तमतिया मार गईले अधीरतिया, हो मतिया मार गईले अधीरतिया, भावे न सद्गुरु बतिया ना, ओ भावे न सद्गुरु बतिया ना। आधी रतिया अर्थात यह उम्र आधा पड़ाव समाप्त कर चुका है, फिर भी सदगुरु की बात यदि दिल में नहीं बैठा, विचारों में यदि परिवर्तन नहीं हुआ, फिर आधे समय में क्या करोगे जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा, जर्जर भवन की तरह टूटने लगेगा। शरीर एक पीड़ा से दूसरे पीड़ा में प्रवेश करता रहेगा। दुख विपत्ति का महासागर जब सामने आ जाएगा, कौन सहारा होगा? यदि सदगुरु को अपनाया नहीं, सदगुरु की वाणी को फॉलो नहीं किया, सदगुरु के बताए हुए रास्ते का अनुसरण नहीं किया, सत्य का मार्ग स्वीकारा नहीं, मांस का भक्षण, मदिरा का सेवन करने वाले सत्य धर्म के रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। यदि पूजा पाठ भी करते हैं तो मात्र एक दिखावा होता है। यदि रियल में सच में कुछ समय के लिए पूजा करते हैं तो मात्र उसी हाथी की तरह हो जाता है जो नदी में स्नान करके आता तो है। हाथी को देखे हैं, नदी में स्नान करने के बाद जब वह हाथी बाहर निकलता है तो सूंड से मिट्टी को उठाकर अपने ऊपर फेंक लेता है। ये क्या है? स्नान करने के बाद फिर गंदगी ऊपर। ये ठीक उसी प्रकार का है। लोग तपस्या तो करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, लेकिन एक एक महीना सावन में लोग अपने आप को बचाते हैं। हम तो सुने हैं 2-2 महीना बचा लेते हैं, फिर उसके बाद आने के बाद फिर वही मांस का भक्षण, पाप फिर से पूजी तैयार। वही है, मतिया मार गई आधी रतिया, यानी उम्र आधा समाप्त हो गया, फिर भी चेते नहीं हो। अब से चेतो मन, अब से तो सुधर जाओ। प्राण पखेरु कब निकल जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। ना जाने कब तक से यह प्राण विलग हो जाएगा। अरे तेरा किया कर्म केवल तेरे साथ ही जाएगा। जो तुम किए हो उसका फल तुमको मिलेगा। बुरा किए हो बुरा मिलेगा, अच्छा किए हो अच्छा। अरे इस माया के चक्कर में कब तक तुम पड़े रहोगे? माया में रहिए, महामाया को भजिए, सद्गुरु सानिध्यता को स्वीकारिए और सत्य का साथ करिए, सत्संग करिए, प्रवचन में पहुंचिए, प्रवचन में जा करके उन वचनों का रसपान करिए। इसके बाद देखिए ध्यान में वृद्धि होगी, तपस्या में वृद्धि होगी, विचारों में बदलाव होगा। और जब विचार बदलेंगे तो आपके संगत में रहने वाले सत्संगी बनेंगे। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाए, अच्छे गुण आएंगे, बुरे गुण चले जाएंगे।